और अब बात पूर्व मध्य की करते हैं, जहां पर एक तरफ जहां इजराइल की तरफ से लगातार हमास के खात्मे का प्लान तैयार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें हिजबुल्लाह नेतन्याहू के खात्मे की तैयारी कर रहा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर आखिरकार क्या है। महायुद्ध भीषण होता जा रहा है। इजराइल हमास के खात्मे का काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। किरियत शेमोना इलाके में हमले की कई तस्वीरें सामने आई। इन हमलों के जवाब में इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव को निशाना बनाया जहां तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। यही एक बच्चे समेत 8 लोग मारे गए। 7 नए लड़ाकों के ढेर होने की संख्या को गिना जाए तो हिजबुल्लाह के अब तक 427 आतंकवादियों को इजराइल ढेर कर चुका है। उसके कई ड्रोन भी इजराइल ने हवा में मार गिराए। इजराइल को भी हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है। उत्तरी इजराइल की ये तस्वीरें जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एक इमारत पर रॉकेट दागे। इजराइल पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान की गुट भी हमला कर रहे हैं। तभी तो इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक ईरानी अड्डे बर्बाद कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे। इजराइल ने लेबनान सीरिया में बमबारी की। हमस और हमा के आसपास बने 4 सैन्य केंद्रों और IRGC के कुद्रस फोर्स और ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों के हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। इसके अलावा इजरायली सेनाओं ने होम्स रिफाइनरी के पश्चिम में हिजबुल्लाह के सीरियाई सदस्यों के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। इसके अलावा माराआन पहाड़ के दक्षिण में एक और साइट को, जो कि ईरान समर्थित रैपिड रिस्पांस ग्रुप का कमांड सेंटर था, उसे भी टारगेट किया। जब इजराइल को यह आतंकी गुट हरा नहीं पा रहे तो उसकी खींच विदेश में रह रहे यहूदियों पर निकाली जा रही है। फ्रांस में एक आतंकी हमला हुआ जिसको लेकर राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई तो इजराइल भी लड़ रहा है, मगर हिजबुल्लाह उसे जख्म देने की नई साजिश पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए हिजबुल्लाह के टारगेट क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह का टारगेट है इजराइल की संसद, यानी इजराइल की संसद पर अटैक करना चाहता है। प्रधानमंत्री मुख्यालय को टारगेट करना चाहता है हिजबुल्लाह। इसके अलावा सेना का मुख्यालय भी हिजबुल्लाह का टारगेट है। आईडीएफ खुफिया बेस पर भी अटैक करना चाहता है, उसको भी तबाह करना चाहता है हिजबुल्लाह। मोसाद हेडक्वार्टर पर भी अटैक करना चाहता है हिजबुल्लाह। इसके अलावा फूड तकनीकी फैक्ट्री भी उसके टारगेट पर है। केमिकल पावर प्लांट को भी टारगेट करना चाहता है हिजबुल्लाह। तो ये हिजबुल्लाह के वो टारगेट हैं जिसके जरिए वो इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा प्लान तैयार कर रहा है। और चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं चीन की। चीन में किस तरीके से आसमानी आफत जमकर कहर बरपा रही है। लगातार बाढ़ बारिश का कहर वहां पर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको बता दें, इस आसमानी आफत की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश और बाढ़ ने चीन के पूर्वोत्तर प्रांत लियाओनिंग को अपनी चपेट में लिया है। यहाँ पर प्राकृतिक आपदा से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई दिनों से जारी भारी बारिश के बीच प्रांत के हुलुदाओ शहर में 50,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। सड़कें, बिजली संचार, घर, फसलें आदि गंभीर रूप से प्रभावित हैं। भारी बारिश ने हुलादाओ शहर, जियानचांग काउंटी, सुईझोंग काउंटी को बेहद गंभीर नुकसान पहुंचाया है। लापता व्यक्तियों के तलाश और बचाव के सभी प्रयास जारी हैं। कई दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से हुलदाओं में से 50,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक अधिकारी की मौत भी हो गई। भारी बारिश के बाद घरों और सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के बाद पानी जमा होने से यातायात प्रभावित है। स्थानीय ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन कई हाईवे को बंद कर दिया है तो कई के रास्ते डाइवर्ट कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं ईरान की सीक्रेट साजिश, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें, ईरान दरअसल परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है और इसी कड़ी में उसके पास परमाणु बम मारने की एक ऐसी सक्षम मिसाइल है जो एक बड़ी तबाही ला सकती है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
दुनिया इस वक्त ईरान की साजिशों पर नजर गड़ाए बैठी है, क्योंकि वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच रहा है, तो दूसरी ओर परमाणु बम मारने में सक्षम ऐसी मिसाइल बनाकर बैठा है जो तबाही ला सकता है। मध्य पूर्व में इजराइल में तबाही मचाने की चाहत रखने वाले ईरान पर फिर एक खौफनाक खुलासा हुआ, जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दुनिया ऐसी ताकतों को कंट्रोल कर रही है जो न्यूक्लियर वेपन बना चुकी है। लेकिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की तरह ईरान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। उसके पास फिलहाल परमाणु बम नहीं है, मगर वो ये बनाने के बहुत करीब है। अमेरिका के बाद इजराइल में भी ये खुलासे वाली रिपोर्ट सामने आई है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट में फाउंडेशन फॉर डिफेंस आर्म्ड डेमोक्रेसीज के एंड्रिया स्ट्राइक के हवाले से कहा गया है, 4 महीने में परमाणु बम के करीब ईरान 13 परमाणु हथियार बनाने की तैयारी, हथियार ग्रेड यूरेनियम बना सकता है, अंडरग्राउंड अड्डों को मजबूत कर रहा है। ईरानी वैज्ञानिक बम बनाने का समय घटा रहे हैं। स्ट्राइकर का कहना है कि ईरान शासन ने पश्चिम के बहुत ज्यादा दबाव डालने पर 90% संवर्धन परमाणु हथियार स्तर की ओर बढ़ने की धमकी दी है। डरने वाली बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हमले करने में सक्षम खुर्रम शहर मिसाइल भी है। 19.5 टन यानी करीब 200 कुंटल वजनी इस मिसाइल की लंबाई 13 मीटर है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल लिक्विड फ्यूल रॉकेट पर उड़ान भरती है, जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। यह अमेरिका हो या इजराइल, दोनों के पास ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं जिसे ये चकमा ना दे सके। ये इतनी घातक है कि जहां गिरे वहां तबाही ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम आपको बताते हैं ईरान की परमाणु इरादे वाली जो मिसाइल है वो कितनी घातक है, खुकार खुर्रम कितनी घातक है। ईरान के परमाणु इरादे वाली ये मिसाइल है, और आपको बता दें परमाणु हथियार लेकर उड़ने में ये जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से सक्षम है। 10 से 20 हजार किलोमीटर प्रति घंटे तक इसकी रफ्तार है, और 2000 किलोमीटर तक टारगेट उड़ा सकती है ये खुर्रम मिसाइल। 1800 किलो का वॉरहेड भी लगा सकते हैं इस मिसाइल के जरिए। कोई आयरन डोम इसे पकड़ नहीं सकती। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, और साथ ही आपको बता दें इजराइल समेत कई देश इसकी जद में हैं। ये खुखार खुर्रम कितनी घातक है वो आपको बता रहे हैं। मिस्र, सऊदी, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया, ये तमाम वो देश हैं जो इस मिसाइल की जद में हैं। तो ईरान ये मिसाइल अपने पास रखता है और परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। यानी कुल मिलाकर के ईरान के ऊपर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उसके पास एक ऐसी मिसाइल है जो बम मारने में सक्षम है और एक बड़ी तबाही ला सकती है, जिसकी जद में कई देश शामिल हैं। और आइए बात करते हैं और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। एक तरफ जहां यूक्रेन की तरफ से अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ रशिया और रूस के बीच जो संघर्ष है वो अब लगातार तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें खेरसान इलाके में जबरदस्त तरीके से अटैक किया गया, और इस बीच एक महिला की मौत की खबर है। रिपोर्ट देखिए। मोदी जैसे ही यूक्रेन से निकले, पुतिन ने ज़ेलेंस्की के गढ़ में तबाही मचाना शुरू कर दिया। कुर्स्क में अपने इलाके गंवाने के बाद से पुतिन के माथे पर खून सवार है। तभी तो रूसी सेना ने यूक्रेन के नेशनल डे पर गहरे जख्म दिए। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि कुर्स्क में बढ़त बनाकर वो रूस को झुका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और रूसी सेना ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन में तबाही मचा दी। उससे पहले पुतिन ने सिक्योरिटी काउंटिंग की मीटिंग की अध्यक्षता की और आगे का प्लान बनाया। रूस के अटैक तब और बढ़ गए जब पीएम मोदी कीव से शांति का संदेश देकर रवाना हुए। रूस ने ऐलान किया था कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री वहां हैं, वो हमला नहीं करेगा। जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला, मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। मोदी युद्ध रुकवाने गए थे, मगर जिनपिंग जंग भड़काना चाहते हैं। तभी तो शांति की बात न करके वो रूस के साथ आकर खुले तौर पर क्या इस युद्ध में उतरना चाहता है? अगर नहीं तो फिर ये तस्वीरें क्यों आई हैं? चीन की सेना का एक प्रतिनिधि मंडल क्यों मॉस्को पहुंचा था? रूस और चीन की आर्मी साथ आकर क्या कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रही है? पुतिन जिनपिंग कहीं अमेरिका को निशाना बनाने की तैयारी में तो नहीं है, क्योंकि पुतिन ने चाइनीज प्रीमियर ली कियांग से मुलाकात की थी।
रूस और चीन दोनों के ही दुश्मनों के साथ अमेरिका खड़ा है। इसका सबूत एक बार यूक्रेन से सामने आया है। ज़ेलेंस्की की सेना ने कहा कि उसने रूस के खिलाफ कुर्स्क इलाके में यूएस ग्लाइडेड बॉम्ब का इस्तेमाल किया और खार्किव में भी कुछ जमीन वापस हासिल की। यूक्रेन ने रूस के हथियार डिपो को वोरोनेज इलाके में निशाना बनाया, ताबड़तोड़ हमले किए। नेशनल डे पर हमले जारी हैं, लेकिन दोनों ही देशों के बीच में अच्छी खबर ये भी आई है कि 100 सैनिकों की अदला बदली हुई है, यानी कि जो सैनिक बंधक बनाए गए थे उन्हें दोनों ही देशों ने डील के तहत रिलीज किया। दबाव जंग रोकने का है, ज़ेलेंस्की पर भी और पुतिन पर भी, क्योंकि जब से रूस में यूक्रेनी सेना घुसी है तब से पुतिन ट्रोल होने लगे हैं। कई रूसी लोग उनकी युद्ध नीतियों को नाकाम बताकर इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि कुर्स्क के बदले रूस ने यूक्रेन के एक शहर को अपने कब्जे में लिया, मगर ज़ेलेंस्की ने मोदी समेत दुनिया से ये मांग कर दी कि रूस से तेल न खरीदा जाए। रूस का तेल नहीं बिकेगा तो जंग रोकने को मजबूर होगा। तो क्या मोदी के संदेश का असर देखने को मिल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।